समझिए कि किस तरीके से आप अपने पास पोस्ट की एपीआई के साथ एंगुलर के अंदर काम कर सकते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने गेट की एपीआई को देखा था कि किस तरीके से आप अपने पास गेट की एपीआई यूज करते हुए तमाम डेटा एपीआई के जरिए आप अपने पास एंगुलर के प्रोजेक्ट के अंदर फेच करवा देते हैं। ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम जो अपने पास डेटा फेच करवाया था, जो आपके पास दिख रहा है। ठीक है, और एक बात याद रखना कि जब भी आप एपीएस पे काम करोगे तो अपने पास डॉट नेट कोड जिसमें हमने एपीएस बनाई हुई है उसका प्रोजेक्ट का रनिंग में होना जरूरी है। तो आप इसको रनिंग में रखिएगा, तभी आप जो है एपीआई पे काम कर सकते हो, अदरवाइज वो एपीआई उसको मिलेगी नहीं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको रनिंग स्टेज पे ही रखना है। अब मुझे आज क्या करना है, आज मुझे ये काम करना है कि अपने पास एंगुलर के फ्रंट एंड की मदद से मैं क्या करूंगी, अपने पास डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करवाऊंगी। ठीक है, यानी अपने पास पोस्ट की एपीआई को इंटीग्रेट करवा दूंगी, कहाँ पर, एंगुलर के प्रोजेक्ट के अंदर। सही है? तो एक काम करते हैं, आइए चलते हैं और जाते हैं अपने पास एंगुलर के प्रोजेक्ट में। और सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप अपने पास, मुझे अब जाहिर सी बात है मैंने जो अपने पास बनाया हुआ है, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे तो मेरे पास शो की फाइल आ रही है। सही है? अच्छा, मैं चाह रही हूँ नैप बार भी आ जाए। ठीक है, नैप बार में एक ऐड के लिए अलग हो जाए, शो के लिए अलग हो जाए। ठीक है, उसमें ऑप्शन दे दूंगी मैं। तो एक काम करते हैं, जाके ना एक और कॉम्पोनेंट ऐड करवा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे आके एक और जो है सीएमडी ले लिया, और यहाँ पे आके मैं लिख देती हूँ अपने पास, मैंने कह दिया एनजी जी सी, और मैंने कह दिया ऐड कॉम्पोनेंट एक डाल दो। ठीक है, वो क्या करेगा, मुझे एक ऐड कॉम्पोनेंट डाल के दे देगा। तो यहाँ पे मैंने अपने पास क्रिएट कर लिया, अभी मुझे क्रिएट करके दे देगा मेरा कॉम्पोनेंट। ठीक है, कॉम्पोनेंट मेरा क्रिएट हो चुका है, जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आता है, देखो ऐड कॉम्पोनेंट आ चुका है। अच्छा सही है, ऐड भी आ चुका है, शो भी आ चुका है। अगर ऐप वाली फाइल में आऊँ तो यहाँ पे आके एक काम करते हैं, मुझे नेविगेशन बार शो करवानी है। तो यहाँ पे आके मैं क्या करूंगी, अपने पास बूटस्ट्रैप पे हम चले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, मैंने सर्च किया, मैंने कहा बूटस्ट्रैप 5.3, और यहाँ पे करने के बाद सिंपल आ जाते हैं, और बॉयलर प्लेट जो है अपने पास ले लेते हैं। यहाँ से मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने का मैंने क्या किया, बॉयलर प्लेट को पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब करना ये है, मुझे लगाना है नेविगेशन बार। तो यहाँ पे वापस आते हैं बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन पे, और वहां जाके मैं क्या कर लूंगी, नैप बार को ले लूंगी। ठीक है, तो अपने पास नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, और नैप बार देखते हैं कहाँ पे, ये रहा। नैप बार को मैंने किया यहाँ से कॉपी, और अब मैं जाके एंगुलर के प्रोजेक्ट में अपने नैप बार को क्या कर दूंगी, पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे नैप बार आ चुका है, अगर मैं जाके देखूँ अपने पास, तो मेरे पास आ चुका है। ठीक है, एक काम करते हैं, अपने पास जो है राउट्स बना लेते हैं, किसके लिए, ऐड के लिए और शो, दोनों कॉम्पोनेंट्स के लिए। तो यहाँ पे आते हैं ऐप डॉट टीएस में, ये रहा मेरे पास, और यहाँ पे आके मैं राउट्स बना लेती हूँ दोनों कॉम्पोनेंट्स के लिए। तो मैंने जैसे यहाँ पे कह दिया, मैंने कहा एक मेरे पास होगा पाथ, जिसका पाथ क्या होगा, मैंने कहा ऐड होगा। ठीक है, और ऐड जैसे ही पाथ मिले तो उसे क्या करना, एक कॉम्पोनेंट को रन करवा देना, जिस कॉम्पोनेंट का नाम होगा ऐड कॉम्पोनेंट। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने कहा एक और जो है मेरे पास बना देना राउट, जिसका नाम होगा शो। और जैसे ही शो मेरे पास यूआरएल में आए तो एक काम करना, क्या काम करना, मैंने कहा शो कॉम्पोनेंट वाला मेरा चला दो। ठीक है, अब ये करने के बाद सिंपल मुझे करना क्या है, कि मैं अगर आप यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे हम नैपबार में आके चेंजेस करते हैं, यहाँ पे ऐड और शो दे देते हैं। तो आती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आने का मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिख दिया ऐड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, शो। सही है, मैंने कहा ऐड पे जैसे क्लिक हो तो एक काम करना, चले जाना कहाँ पे, ऐड वाले राउट पे। और अगर याद हो तो एंगुलर के अंदर हम क्या करते हैं, राउटर लिंक का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, मैंने कहा राउटर लिंक। सही है, राउटर लिंक का यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे शो वाले के पास भी यही काम कर लूंगी, कि अपने पास एचएफ की जगह राउटर लिंक दे दूंगी। और यहाँ पे मैंने शो के लिए क्या राउट बनाया था, शो नाम से ही बनाया था, तो मैंने ये प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, ऐड और शो लिखा हुआ तो आगे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास हैंड वाला कर्सर नहीं आ रहा। क्यों पॉइंटर नहीं आ रहा कर्सर, क्योंकि वो मुझे क्लिक करने की इजाजत नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने भी कुछ चीजें यहाँ पे मैंने पूरी नहीं की, इसकी वजह से वो मुझे करने की इजाजत नहीं देगा। तो आते हैं सबसे नीचे, आने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने कहा राउटर आउटलेट, ताकि क्या करें, मेरे राउटिंग को अलाउ कर सके। ठीक है, मैंने ये बना दिया। इसके अलावा मैंने इस फाइल में क्या यूज किया, मैंने राउटर लिंक यूज किया। ठीक है, तो मेरे पास ये टीएस की फाइल में मुझे जाके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा राउटर लिंक को क्या कर दो, इम्पोर्ट करवा दो। ठीक है, ताकि वो इस्तेमाल करने की इजाजत दे दे। अब देखो मेरे पास कर्सर पॉइंटर आ चुका है, ऐड पे क्लिक किया, मेरे पास देखो ऐड वाली फाइल चल गई। शो पे क्लिक किया, शो वाली फाइल चल गई। अब एक काम करते हैं, ऐड वाली फाइल में मुझे क्या चलना है, मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो मैं आती हूँ ऐड कॉम्पोनेंट वाली फाइल पर। तो यहाँ पे मैं ऐप वाली एचटीएमएल की फाइल में आगे ऐड की। ठीक है, और यहाँ पे आके सबसे पहले मैं लगा दूंगी बॉयलर प्लेट।
अच्छा याद रखना, अगर आप चाहो तो अपने पास जो है डाउनलोड भी कर सकते हो बूटस्ट्रैप को अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और दूसरी बात कि एक बार बॉयलरपेट लगा के भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इंडेक्स की फाइल में अगर आप लगा दोगे तो वो तमाम फाइल्स को मिल जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने ये काम कर दिया, लेकिन आप लोग क्या करना है, इंडेक्स की फाइल में एक ही बार लगा देना, बार बार तो आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आते हैं, मैंने रॉ कॉलम्स पे काम किया क्यों, क्योंकि मेरे पास मुझे फॉर्म चाहिए था बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो मैंने रॉ कॉलम्स का इस्तेमाल करते हुए अपने पास इस तरीके से बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं, आने के बाद मैंने कहा कि मेरे पास एक अदर फॉर्म होगा, फॉर्म में आते हैं। और फॉर्म में आने के बाद मैंने फॉर्म का कोड जो है कॉपी कर लिया, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। फॉर्म मेरा बन चुका है। अगर मैं आप लोगों को कुछ आगे दिखाऊं तो देखो फॉर्म मेरा आ रहा है। अब एक काम करते हैं, हेडिंग वगैरह दे देते हैं, प्रॉपर जो है इसको चीजें कर देते हैं। तो मैंने कह दिया एड स्टूडेंट, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने इसको मार्जिन टॉप दे देती हूँ। मैंने कह दिया मार्जिन टॉप 5। रॉ को भी मैंने कह दिया मार्जिन टॉप 5। नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, अगर मैं जाऊँ और एपीआई में देखूं तो मेरे पास कौन कौन से कॉलम्स है। मेरे पास कॉलम्स है, देख लेते हैं। तो मेरे पास कॉलम है, आईडी है, नेम है, ईमेल है, एज है और सिटी है। इसी लिहाज से आप फॉर्म बनाएंगे। तो आते हैं यहाँ पे वापस एंगुलर वाले प्रोजेक्ट में। और मैंने कहा मेरे पास नेम है, ठीक है। नेम के बाद ईमेल है, ईमेल के बाद एज है, एज के बाद सिटी है, ठीक है। और ये जो चेक बॉक्स है ये मैंने हटा दिया, ये लाइन मुझे नहीं चाहिए, ये भी मैंने हटा दी, ठीक है। और इसको भी रिमूव करवा देते हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने कहा यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट का नाम, तो मैंने लेवल क्या रख दिया, मैंने कहा नेम। उसके बाद ईमेल होगी तो मैंने ईमेल यहाँ पे रख दिया। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा मेरे पास होगा एज। और उसके बाद मेरे पास क्या होगा, कौन सा कॉलम, मैंने कहा सिटी वाला होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबके टाइप्स बदल देते हैं। नेम के लिए क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ईमेल के लिए ईमेल रहने देंगे, एज के लिए क्या कर देंगे, नंबर कर देंगे। और सिटी के लिए मेरे पास टाइप क्या हो जाएगी, टेक्स्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस तरीके से अपने पास तमाम चीजें कर ली है। करने के बाद अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है कि आपने इन इनपुट से वैल्यू निकालने के लिए आपने से कह दिया एनजी मॉडल, कि भाई आप क्या कर सको, वैल्यू निकाल सको। और इसको मैंने नाम दे दिया, मैंने कहा इसका नाम होगा नेम। अच्छा याद रखना, ये जो मैंने नाम दिया ना, ये कौन सा नाम दिया, ये मैंने वो नाम दिया जो मेरी एपीआई के अंदर, जो मेरे पास जेसन के फॉर्मेट में जो कीज बनी हुई आ रही है, यही आपने नाम देने हो, ठीक है। याद हो गए, अगर हमने फेच करवाया था तब भी हमने इसी कीज को कॉल करवाया था, और अगर हम रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहे हैं तब भी क्या करेंगे, हम इन्हीं कीज पे काम करेंगे। तो मेरे पास यानी यहाँ पे जो जो कीज नाम दिए हुए होंगे, मैं उन्हीं का क्या करूंगी, अपने पास इस्तेमाल कर रही होंगी, ठीक है। तो मैंने अपने पास क्या किया, मैंने अपने पास सिंपल ये काम किया कि मैंने यहाँ पे जिस तरह नेम लिखा है वो मैंने नेम दे दिया। यहाँ पे आके मैं क्या कह दूंगी, यहाँ पे आके मैं कह दूंगी इसका नाम हो जाएगा क्या, मैंने कह दिया इसका नाम हो जाएगा ईमेल, ठीक है। बाकियों को भी इस तरह तरह दे देते हैं, मैंने कहा एनजी मॉडल। और इसको मैंने कह दिया, मैंने कहा नेम होगा एज। और यहाँ पे मैं कह देती हूँ, मैंने कहा एनजी मॉडल। और मेरे पास नेम होगा क्या, सिटी। डन। ये काम करने के बाद अब मुझे करना क्या है, मैं जाती हूँ अपने पास सर्विस की फाइल में, तमाम फाइल्स को पहले मैं क्लोज कर देती हूँ बगैर जितनी खुली हुई है। अब आते हैं यहाँ पे सर्विस में, आता है ताकि मैं क्या कर सकूँ, एक फंक्शन बना सकूँ। किसके लिए फंक्शन बना सकूँ, एपीआई को गेट करने के लिए फंक्शन बना सकूँ, ठीक है। एपीआई को कॉल करने के लिए फंक्शन बना सकूँ। तो आता है यहाँ पे, जिस तरह मैंने फेच के लिए फंक्शन बनाया था वैसे ही मैं क्या करूंगी, एक जो है फंक्शन एक और बना दूंगी, जिसका नाम मैंने रख दिया, मैंने कहा ऐड डेटा। एड डेटा नाम का मैंने एक फंक्शन बना दिया। फंक्शन बनाने के बाद मैंने उसी तरीके से काम किया, मैंने कहा ऑब्जर्वेबल, जो भी डेटा आ रहा है मैंने कहा एनी डेटा टाइप का आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा साथ ही साथ ना मैंने यहाँ पे एक चीज का मैं इजाफा करूंगी, क्या, क्योंकि मेरे पास देखो यहाँ पे ना, अब जब ऐड हो रहा है ना रिकॉर्ड, तो फॉर्म मेरे पास डेटा लेकर आएगा। तो जब डेटा लेकर आएगा ना, तो मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर पास करवा दिया किसी भी नाम से, कि भाई मेरे पास ये फंक्शन एक डेटा लेकर आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक रिटर्न टाइप परफॉर्म नहीं की, इसलिए मुझे एरर दे रहा है। तो जैसे रिटर्न टाइप दूंगी तो वो मुझे एरर चला जाएगा, ठीक है। मैंने कहा रिटर्न करो, जैसे ही फंक्शन चले क्या रिटर्न करो, मैंने कहा दिस डॉट एचटीटीपी। और इसमें से कौन सा इस्तेमाल करो, मैंने कहा इस बार जो मैं कर रही हूँ वो मैं पोस्ट के पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, पोस्ट यूज किया। और उसके बाद अब यहाँ पे मुझे क्या देनी पड़ेगी, पोस्ट की एपीआई देनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, जाके एपीआई को जो है अपने पास पोस्ट वाली एपीआई को मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। तो आते हैं यहाँ पे, मैंने पोस्ट वाली एपीआई को यहाँ से ऑन किया, ठीक है। इसको अभी फिलहाल मैं यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूट करवाऊँ, अच्छा एग्जीक्यूट करवाऊँ तो याद रखना खाली डेटा इंसर्ट करवा देगा, यही स्ट्रिंग वाला। तो क्यों ना मैं एक प्रॉपर जो है रिकॉर्ड इंसर्ट करवा दे। तो मैंने कह दिया फातिमा, फिर मैंने कह दिया fatima@gmail.com। उसके बाद मैंने कह दिया एज दे दी, मैंने कहा 20। और मैंने स्ट्रिंग यानी सिटी में मैंने दे दिया कराची, ठीक है। एग्जीक्यूट करवाया तो देखो मेरे पास एपीआई आ चुकी है, ठीक है। मैंने एपीआई को क्या किया, कॉपी किया।
और कॉपी करने के बाद वापस आते हैं और यहाँ पे मैंने पोस्ट के बाद क्या लगा दी, अपने पास एपीआई लगा दी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर गौर करो तो डेटा वाला मेरा पैरामीटर भी है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने कहा भाई एक पैरामीटर भी आ रहा है आपके पास डेटा वाला उठ के, तो वो आप एपीआई को पास करवा दो। ठीक है। दैट्स ऑल। तो मैंने इस तरीके से क्या किया, अपने पास जो एपीआई को पास करवा दिया। अब यहाँ पे मेरे पास ना ये जो एरर दे रहा है ना, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने अगर यहाँ पे देखो तो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि भाई आपने कोई डेटा टाइप प्रोवाइड नहीं की, तो मुझे यहाँ पे क्या देनी पड़ेगी, डेटा टाइप देनी पड़ेगी। मैंने कहा एनी डेटा टाइप होगी इसकी भी। ठीक है। जो डेटा मेरे पास फॉर्म से उठ के आ रहा है उसकी भी टाइप क्या होगी, एनी होगी। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल जाते हैं फॉर्म में। फॉर्म में कुछ चीजें मैंने और भी प्रोवाइड करनी है, जैसे कि मैंने बता दिया कि भाई मेरे पास वैल्यू निकालने के लिए इनपुट से मैंने नेम दे दी है। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा एक काम करना, मेरे पास मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, मैंने कहा माय फॉर्म आईडी इस्तेमाल की। आईडी इस्तेमाल करने के बाद मैंने कहा कि क्या करना, एंगलर के फॉर्म का इस्तेमाल करना। और साथ ही साथ मैंने ये कहा कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हो, एनजी सबमिट, यानी कि जैसे ही फॉर्म क्या हो, सबमिट हो, तो एक काम करना, क्या काम करना, मैंने कहा ये काम करना कि एक, एक फंक्शन भी ले जाना मेरा, जिसका नाम होगा सेव डेटा। ठीक है। ये फंक्शन मैं अभी बनाऊंगी। ठीक है। और साथ ही साथ मैं वो डेटा लेके जाओगे जो कि माय फॉर्म होगा, क्योंकि आईडी मैंने माय फॉर्म की थी ना, ये चीज आप यहाँ पे पास करवा दोगे कि फॉर्म में जितना डेटा आया है वो आप इस जो है फंक्शन के थ्रू लेके जाओगे। ठीक है। दैट्स ऑल। बस मुझे इतना सही करना था यहाँ पे। अब जैसे फॉर्म सबमिट होगा तो क्या करेगा, इस फंक्शन को ढूंढेगा, साथ ही साथ फॉर्म का डेटा भी लेके जा रहा है। तो मैं आई ऐड वाली ही टीएस की फाइल में आऊंगी और जाके इस नाम का फंक्शन बनाऊंगी। तो मैं आई ऐड वाली टीएस में, और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगी, उसी नाम का जो है मैं क्या बना लूंगी, अपने पास फंक्शन बना लूंगी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपने पास सिंपल उसी नाम का फंक्शन बनाया, मैंने कहा सेव डेटा। और सेव डेटा कहने के बाद यहाँ पे जाहिर सी बात है मैंने डेटा निकालना है, तो डेटा निकालने के लिए मैंने कोई भी नाम दे दिया। और मैंने कहा ये इनहेरिट कर रहा है किससे, एंगुलर के फॉर्म से। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मैंने फॉर्म बनाया हुआ एंगुलर के थ्रू बनाया हुआ है। कर रहा है किससे, एंगुलर के फॉर्म से। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मैंने फॉर्म बनाया हुआ एंगुलर के थ्रू बनाया हुआ है। तो मैंने कहा तभी टीएस में जब है, अभी आगे से फर्दर काम करूंगी तो मैं बस ये एरर चला जाएगा। ठीक है। अभी मुझे कह रहा है कि भाई एनी है, ये है, वो है, तो मसले वाली बात नहीं है, जब मैं आगे डिफाइन करूंगी इसको तो ये रिमूव हो जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ मुझे यहाँ पे जो है जाहिर सी बात है सर्विस वाली फाइल को एक्सेस करना है, तो मुझे यहाँ पे कॉल भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे मुझे सर्विस वाली फाइल को ऊपर पहले इम्पोर्ट प्रोवाइडर्स के थ्रू करना पड़ेगा, फिर नीचे कॉल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आगे मैंने क्या रखा था, यूजर सर्विस, वो वाली फाइल यहाँ पे इम्पोर्ट कर दें। ठीक है। और उसके बाद अब इसको नीचे यूज करने के लिए क्या बनाते थे, हम कंस्ट्रक्टर बनाते थे कि भाई पहली बार में ही आप इसको यूज कर लेना। तो मैंने कहा प्राइवेटली एक वेरिएबल मैंने बना दिया, मैंने कहा माय सर्विस के नाम से एक वेरिएबल बनाया है, आपने इसको तमाम एक्सेस दे देना, किसका, मैंने कहा यूजर सर्विस का। ठीक है। और यहाँ पे यूजर सर्विस का एक्सेस यानी मेरी उस फाइल का जहाँ पे मैंने को कॉल करवाया है उसका एक्सेस में, यूजर सर्विस वाली फाइल का एक्सेस तमाम का आ चुका है, वेरिएबल में आ चुका है। अब देखो मैं कर क्या रहा है, एक वेरिएबल कांस्टेंट टाइप का, मैंने कहा कांस्टेंट, मैंने किसी भी नाम का यहाँ पे क्या बना दिया, वेरिएबल बना दिया। ये नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जो मैंने अभी बनाया, मैंने कहा न्यू, जिस तरह लारावेल में भी आप लोगों ने देखा था हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते थे। ठीक है। तो अभी भी मैं क्या कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट बना रही हूँ कि भाई फॉर्म में डेटा जाने वाला है। ठीक है। और साथ ही साथ मैंने कहा मेरे पास मेरे इस जो है अ, मेरे फॉर्म में आप क्या करो, अपेंड करो। ठीक है। क्या करो, अपेंड करो, किसे, मैंने कहा मेरे पास ना एक इनपुट का नाम है नेम। ठीक है। तो उसकी वैल्यू आपने नेम वाले मेरे कॉलम में डालनी है। कैसे डालनी है, मैंने कहा मेरे फॉर्म में चेक करो वैल्यू, किसकी वैल्यू, मैंने कहा जिसका नाम मैंने क्या दिया, नेम। अब देखो मैं कर क्या रही हूँ, मैंने कहा जिसका नाम मैंने दिया हुआ है, जो नेम है, आपने मेरे उस नेम की वैल्यू, उस इनपुट की डाल देना है। मैंने कहा मेरे फॉर्म में जिसका नाम नेम है इनपुट का, उसकी क्या निकाल लो, वैल्यू। और उठा के कहा उसको ईमेल वाले जो है डाल देना कॉलम में, जिसका मैंने कहा
इस सर्विस से क्या करो, उस फंक्शन को कॉल कर दो जो मैंने ऐड डेटा के नाम से बनाया था, यानी जिससे मैंने एपीआई बनाई थी। और मैंने क्या करो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा सब्सक्राइब करो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सिंपल फिर क्या किया, अपने पास जो है इसके पास मैं बना दूंगी कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाए, सेव डेटा। और मैंने कहा मेरे जो है ऐड डेटा वाले फंक्शन को चलाते हुए जो डेटा मेरे पास तमाम आए वो कौन से वेरिएबल में, फॉर्म डेटा वाले। तो मैंने कहा साथ साथ वो भी लेके जाना, मतलब ये तमाम डेटा लेके जाना, ठीक है। और सब्सक्राइब के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा एक पैरामीटर बनाया, और इस पैरामीटर के अंदर मैंने इस तरीके से इसे कॉल किया। और अब मुझे क्या करना है, रीडायरेक्ट करवाना है। मैं ये चाह रही हूँ कि जब मेरे पास ऐड रिकॉर्ड हो जाए तो उसके बाद शो वाली फाइल पे रीडायरेक्ट हो जाए। तो मुझे यहाँ पे ना एक चीज का और इजाफा करना पड़ेगा। मैंने कहा प्राइवेट, और मैंने कोई भी एक नाम से वेरिएबल बनाया, और मैंने कहा इसको इनहेरिट करवा दो किससे, राउटर से। ये क्या करता है बेसिकली, ये आपको जो है नेविगेट करने में मदद करेगा। अच्छा यहाँ पे जो एरर आ रहा है ना, यहाँ पे असल में इसको मिटाते हैं, इसकी जो ऊपर हमारे पास लाइब्रेरी को ऊपर ऐड नहीं हुई, तो मैंने टैब प्रेस किया तो देखो अब चला गया ये। अब आते हैं जरा, बस रीडायरेक्ट करवाना बाकी रह गया। मैंने कहा दिस डॉट नेविगेट, जैसे ही रिकॉर्ड ऐड हो जाए तो मैंने कहा उसको नेविगेट करवा देना। कहाँ पे नेविगेट करवा देना, मैंने कहा उसको आप नेविगेट करवा देना मेरे शो वाले राउट पे। अच्छा राउट मैंने लिखा नहीं, मैंने कहा दिस डॉट राउट, राउट को कहाँ नेविगेट करवाना है, मैंने कहा शो वाले राउट। दैट्स ऑल। अब जाते हैं और जाके चेक करते हैं। याद रखना अभी मेरे पास एक एरर आएगा, क्यों आएगा अभी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम सिंपल। अच्छा मेरे पास ना व्यू नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब मैं लाना चाह रही हूँ व्यू लेकिन आ नहीं रहा। बेसिकली आपने अपने पास ऐड की फाइल में आपने यहाँ पे ना HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करवाया, जिसकी मदद से वो क्या कर रहा है, वो आपको फाइल शो करवा के नहीं दे रहा, क्योंकि देखो आपने सर्विस का इस्तेमाल किया है, और सर्विस में अगर याद हो तो HTTP आपने यूज किया हुआ था, इसलिए तो आप जब ये लगा देंगे तब आपके पास एरर नहीं देगा, आपका व्यू जो है आपको रिटर्न करवा के दे देगा। अब एक काम करते हैं, जाते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते हैं। मैंने कहा किन्जा, फिर मैंने कहा kinza@gmail.com, उसके बाद एज देते हैं, सिटी दिया, और यहाँ पे आगे सबमिट करते हैं। अच्छा ये मुझे सबमिट नहीं कर रहा, ठीक है, अब देखना जरा क्या क्या रहा है। ये मुझे दे रहा है एक अदद एरर, ठीक है, तो मुझे एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, कह रहा है फेल टू लोड रिसोर्स, द सर्विस फाउंड विद द स्टेटस ऑफ 514, ठीक है। मुझे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे कोई डेटा रिस्पॉन्स में नहीं मिल रहा, एरर हो गया, फेलियर उसने मुझे दे दिया। और ऐसा वो क्यों कह रहा है, क्योंकि मेरे पास फॉर्म के जरिए डेटा जा रहा है, और इस काम के लिए मुझे अपनी एपीआई में इस चीज को डिफाइन करना पड़ेगा कि अब जो आने वाला डेटा है वो किसकी मदद से आ रहा है, एक फॉर्म की मदद से आ रहा है। तो आपके पास जो पोस्ट की एपीआई है, इसमें आप आकर एक चीज का इजाफा करोगे और उसे बताओगे कि आप क्या करने वाले हो, फॉर्म के जरिए अपना जो है ये रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे। तो बस आपने ये इतनी सी चीज प्रोवाइड करनी है उसे कि भाई ये डेटा आने वाला कहाँ से आने वाला है, फॉर्म से आने वाला है। जाके इसको दोबारा से रिलोड करता है, क्यों, क्योंकि मैंने चेंजेस किए हैं, चेंजेस करने के बाद मुझे रिलोड करना पड़ेगा। और अब जाके जब अपने पास मैं एंगुलर का डेटा इंसर्ट करवाऊंगी, अब मुझे वो कोई एरर नहीं देगा और रिकॉर्ड इंसर्ट करने की इजाजत दे देगा। तो अब जाते हैं और जाके अपने पास रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते हैं, इसको आते हैं रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आई, मैंने कहा किन्जा, kinza@gmail.com, तो मैंने कह दिया एज, मैंने यहाँ पे लिख दी, मैंने सिटी यहाँ पे लिख दिया, सबमिट पे क्लिक किया। तो ये देखो मेरे पास रिकॉर्ड इंसर्ट होके आ गया किन्जा का। तो इस तरीके से आप अपने पास इंसर्ट वाला रिकॉर्ड और इंसर्ट वाली एपीआई को एंगुलर के अंदर इंटीग्रेट करवा सकते हैं।